तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी आपने देख लेना है कि अगर प्लस वाली टेक्निक फॉलो हो रही है, यानी कि लास्ट वाले डिजिट्स आपस में प्लस कर लें, कोई से दो दो के आंसर सेम आए, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके फिर देख लें। ठीक है, तो प्लस वाला यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। -2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, तो ये आ जाएगा 12, क्योंकि माइनस में साइन प्लस का हो जाता है और 2 6 से मल्टीप्लाई होकर 12 दे देगा। इसी तरह इनका भी आ जाता है, -3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, माइनस में साइन प्लस का हो जाएगा, 3 4 12 आ जाएगा। सो इनकी पेयरिंग मतलब जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे ही है, ये ऑलरेडी सेट है। सो यहाँ पर हम दोबारा से एक दफा फिर लिख लेते हैं x-2, इसके साथ x-6, फिर आगे x-3 और x-4 और लास्ट में -2x का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को। सो x को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ x-6 के साथ, फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे x-6 के साथ, ये ब्रैकेट कर लिया। फिर हमने अगेन x को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है जी x-4 के साथ, और -3 को हमने मल्टीप्लाई करना है x-4 के साथ, ब्रैकेट कर लिया, -2x का स्क्वायर। अब मजीद मल्टीप्लाई करें जी, ये हो जाएगा x का स्क्वायर -6x -2x, इस माइनस के जैसे ये माइनस माइनस प्लस, 2 6 12, ठीक है। इसी तरह ये x स्क्वायर -4x -3x, माइनस माइनस साइन प्लस का हो जाएगा, 3 4 12 और -2x का स्क्वायर। ये सॉल्व हो सकती है टर्म x का स्क्वायर, ये सॉल्व होके -8x + 12 आ जाएगा, और इसी तरह x स्क्वायर ये होके -7x + 12 -2x का स्क्वायर आ जाएगा। अब सेम टर्म जो है ना वो देखें, x स्क्वायर ये 12 है, x स्क्वायर ये 12 है, सो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, x स्क्वायर +12 x स्क्वायर +12 फिर -8x, और इसी तरह x स्क्वायर ये +12 -7x और ये -2x का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये टर्म और ये टर्म इसमें सेम है, इसको लेट कर लेंगे, x स्क्वायर +12 = a, इसकी जगह हमने a लिखना है, a -8x a -8x, और इसकी जगह a -7x और आगे -2x का स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a -7x के साथ, फिर -8 जो है 8x वो मल्टीप्लाई होगा a -7x के साथ, -2x का ये स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये a का स्क्वायर -7ax -8ax माइनस में साइन प्लस का हो जाएगा, 8 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, और x ये x का स्क्वायर -2x का स्क्वायर। सो a का स्क्वायर ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, -7 और -8 ये आ जाएगा जी -15ax, और ये दोनों सॉल्व होकर +56 में से 2 माइनस कर देंगे तो 54x का स्क्वायर। अब ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज स्टैंडर्ड फॉर्म ये पहले लिख ले, ये फिर लिख ले, फिर ये तब भी सॉल्व हो सकता है। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं जी, सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर से मिले 1 है, 1 को जब आप 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिट्स को आपने देख लेना है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर यहाँ पर 54 है और यहाँ पर 1 है, तो ये 54 आ जाएगा। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 54 है, प्लस माइनस करें तो -15 आना चाहिए, तो वो दो नंबर 9 और 6 है। 9 और 6 दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तब -15 आएगा, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो 54 भी आ सकता है। सो अब आपने क्या किया, a स्क्वायर, अब लिख लेते हैं जी -9 और इसके साथ आ जाएगा ax, फिर -6 इसके साथ भी ax + 54x का स्क्वायर। इन दोनों में और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है जी, a कॉमन लिया, एक a रह गया, a कॉमन चला गया, 9x आ गया। अब हमने इन दोनों में क्या चीज कॉमन लेनी है कि यही चीज बने, हम पहले यही लिख लेते हैं, a -9x रहना चाहिए। अब देखिए a हमें चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है 6 और x, इसका मतलब हमने 6x ही कॉमन लेना है, साइन प्लस की जगह माइनस का हो गया तो माइनस का हम साइन लेंगे तब ये साइन चेंज होता है। अब आपने फर्दर क्या करना है जी, a -9x, इन दोनों में एक लिख दिया, और a -6x। अब आपने a की वैल्यू इसमें क्या करनी है, पुट कर लेनी है, पुट वैल्यू ऑफ a। अब a की वैल्यू क्या है जी, अगर आप देखें x² + 12, सो यहां पर हमने a की जगह x² + 12 लिख लिया, फिर आगे -9x, इसी तरह यहां पर भी x² + 12 -6x। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें कि पहले x² वाली फिर x वाली टर्म होनी चाहिए, तो ये x² -9x और आगे +12, और इसी तरह ये x² -6x और आगे +12, और ये जो है ना आपका फाइनल आंसर भी है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 में भी वही टेक्निक जो मल्टीप्लाई करके हम कर रहे हैं वही कर लेते हैं, क्योंकि प्लस वाला शायद पॉसिबल नहीं है। तो ये जो नंबर है जी इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें, और ये वाला हम इसके साथ कर लेते हैं, तो 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2, ये 5 और ये 2, ये 10 आ जाएगा। इसी तरह ये 10 और 1 मल्टीप्लाई होकर ये भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो ये पेयर जो बने हुए हैं ये ऑलरेडी ठीक है। हम दोबारा से इनको लिख के स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, 5 - x और ये 2 + x, फिर आगे 10 - x और ये 1 + x -7x का स्क्वायर। इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 + x के साथ, फिर -x जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 + x के साथ, ब्रैकेट कर लें, ठीक है जी। फिर आगे 10 इसके साथ, 10 1 + x के साथ, -x जो है वो 1 + x के साथ, -7x का स्क्वायर। अब थोड़ा सा मैं स्पीड अप करूंगा क्योंकि उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आपकी आसानी के लिए ही मैं आज से ऐसा करता हूं, ठीक है। तो 5 2 ये आ जाएगा 10 + 5x -2x -x का स्क्वायर। इसी तरह ये आ जाएगा जी 10 + 10x -x और
एक्स का स्केयर और माइनस 7x का स्केयर। अब ये मजीद सॉल्व होकर 10 प्लस ये आ जाएगा 3x माइनस एक्स का स्केयर, और ये 10 प्लस 9x माइनस एक्स का स्केयर और माइनस 7x का स्केयर। अब सेम टर्म जो देखनी है वो इसमें 10 है और माइनस एक्स स्केयर, इसका 10 और माइनस एक्स स्केयर रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये 10 माइनस एक्स का स्केयर, 10 माइनस एक्स का स्केयर, फिर 3x, और इसमें भी 10 माइनस एक्स का स्केयर और प्लस 9x और माइनस 7x का स्केयर। अब इसमें ये टर्म जो है ये सेम है, तो इसको आपने लेट कर लेना, 10 माइनस एक्स का स्केयर इज इक्वल टू ए कर लिया। इसकी जगह आप ए पुट कर लेंगे, ए प्लस 3x, ए प्लस 3x, और फिर इसी तरह ए प्लस 9x माइनस 7x का स्केयर आ जाएगा। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। ए को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए प्लस 9x के साथ, 3x को भी फिर ए प्लस 9x के साथ माइनस 7x का स्केयर। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्केयर प्लस 9ax प्लस ये आ जाएगा 3ax प्लस 3 9 27 और x का स्केयर माइनस 7x का स्केयर। ये ए स्केयर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस ये आ जाएगा 12ax, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 20x का स्केयर। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, यहाँ पर 1 है जो कोफिशिएंट है और यहाँ पर 20 है, तो ये 20 आता है। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 20 आए प्लस माइनस करें तो 12 आए, तो वो 10 और 2 है, 10 to 20 और 10 और 2 को ऐड करने से 12 भी आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्केयर प्लस 10, पहले हम लिख लेते हैं 10ax फिर प्लस 2ax, ठीक है, फिर प्लस 20ax का स्केयर। इन दोनों में और इन दोनों में ए कॉमन है, ए कॉमन ले लेंगे, ए प्लस 10 रह जाएगा 10x, और फिर इन दोनों में आप वही चीज कॉमन लेनी है कि ए प्लस 10x बनना चाहिए। तो देखिए ए हमें चाहिए 2 और x एक्स्ट्रा 2x कॉमन ले लिया। अब आपने क्या करना है जी कि a प्लस 10x, इन दोनों में एक लिख लिया, और a प्लस 2x, a प्लस, ठीक है, a प्लस 2x। अब दोबारा से पुट वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 10 माइनस एक्स स्केयर, तो a की जगह आ जाएगा 10 माइनस एक्स स्केयर और आगे प्लस 10x। इसी तरह यहां पर भी 10 माइनस एक्स स्केयर प्लस 2x। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें तो ये सबसे पहले हम क्या करते हैं जी 10 लिख लेते हैं, फिर हम इसमें x वाली टर्म लिख लेते हैं, ठीक है, 10x फिर माइनस एक्स स्केयर। अच्छा यहाँ पर एक टिप बता दूं, लेकिन वैसे हमने पहले एक्स स्केयर वाली टर्म लिखते हैं, स्केयर वाली, क्योंकि एक्स स्केयर वाली टर्म नेगेटिव है इसलिए हमने इसको थोड़ा सा उलट कर दिया, पहले कांस्टेंट फिर x और फिर एक्स स्केयर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी 10 फिर प्लस 2x और फिर ये एक्स स्केयर, ठीक है, और यही जो है आपका फाइनल आंसर भी है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द एक्सप्रेशन, ये जो लिखा हुआ a6 प्लस 729 कैन बी रिटन इन 2 वेज। ये जो टर्म है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। कैसे, सम ऑफ 2 स्केयर्स एंड सम ऑफ 2 क्यूब्स, यानी कि स्केयर की फॉर्म में और क्यूब की फॉर्म में। एक पार्ट समझ लीजिए हो गया, एक पार्ट ये हो गया। नेक्स्ट तीसरा पार्ट, विच वन विल बी यूज फॉर फैक्टरिंग इट एंड वाई, इन दोनों में से कौन सी टर्म यूज होगी जिससे हम मजीद इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। और ये समझने से चौथा पार्ट है आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, फिर इसको हमने फैक्टराइज भी करना है, तो इसको हम लिख लेते हैं जी, फिर इसका ए और बी पार्ट सॉल्व करते हैं, आपको साथ साथ गाइड करता हूं। तो ये है जी इसके ए और बी पार्ट। देखें अब हम इसको ए में कहा गया था कि जी सम ऑफ, दोबारा से लिख लेता हूं, सम ऑफ 2 स्केयर्स, यानी कि ऐसे ये एक स्केयर फिर सम प्लस फिर ये दूसरा स्केयर। अब देखिए ये भी एक स्केयर है, ये भी एक स्केयर है, इसको कहते हैं सम ऑफ स्केयर्स। अब जरा देखिए इसको आप कैसे बनाएं, ए तो आपने लिखना ही लिखना है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आए तो यहां पर आपको 3 लिखना पड़ेगा, और 29 ये होता है जी 27 का, 27 का स्केयर जो होता है वो 729 आता है। तो ये जो टर्म बन गया, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, सम, यानी कि दो, ये भी एक स्केयर है ये भी एक स्केयर है, इन दोनों स्केयर्स का हमने क्या किया हुआ, सम किया हुआ है। अब जो बी पार्ट है उसमें ये था कि सम ऑफ 2 क्यूब्स, यानी कि ऐसे ये क्यूब प्लस इसी तरह ये दूसरा क्यूब। अब इसको हमने लिखना है ए की, अब देखिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाए तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, तो ये आपस में मिलकर ये वापस A6 बन जाता है। अब 729, ये जो 9 का क्यूब होता है ना वो होता है 729, ठीक है जी, 720 ये 9 का क्यूब। तो ये आ गया ए और ये हो गया बी। ये आप देख सकते हैं ये सम है किसका, 2 क्यूब्स है, ये क्यूब है और ये भी क्यूब है, तो 2 क्यूब का सम। अब अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन ये था कि विच वन विल बी यूज फॉर फैक्टरिंग इट एंड वाई, यानी कि इन दोनों में से कौन सा अब यूज होगा जिसको मजीद आगे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब देखिए ये इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, वजह आप यूं समझे कि ये ए का स्केयर है प्लस ये बी का स्केयर है, यानी कि ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। ये तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, फॉर्मूला जो था वो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर था। अब प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला हमने आगे नहीं पढ़ा, कहीं भी फॉर्मूला है ही नहीं, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि इसको आगे हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो दोनों में फिर हमने किसको फैक्टराइज कर सकते हैं, बी वाले पार्ट को। वजह क्या है, अब इसको हम क्यों फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर इसी के अगेंस्ट इनके कंपेयर करके देखें, देखिए इसमें ऐसी कौन सी लामत आ गई जो इसको फैक्टराइज नहीं होने दे रही, प्लस। अगर यहां पे माइनस होता, यहां पे माइनस होता तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर, फिर इसको हम एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख सकते थे, यानी कि ये फैक्टराइज हो सकता था। लेकिन इसी प्लस ने इसको फैक्टराइज नहीं होने दिया। लेकिन
अगर आप इधर देखें तो इसी प्लस ने इसको फैक्टराइज होने दिया है, क्योंकि ये प्लस की वजह से ही ये ए का क्यूब और ये बी से मिला बी का क्यूब, तो ये फॉर्मूला बन जाता है और ये फैक्टराइज हो जाता है। सो अगर कंपेयर करके देखें तो रीजन कौन से में नजर आए कि प्लस का साइन था जिसने इसको फैक्टराइज नहीं होने दिया और इसको फैक्टराइज होने दिया। इसलिए हम इसकी रीजन क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी लिख देता हूं कि ये कैसे फैक्टराइज होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। इसका फॉर्मूला, जैसे इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका फॉर्मूला है वो क्या है, ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। अब इसका रीजन भी लिख लेते हैं। पहले रीजन क्या हुई कि इस प्लस ने, यानी कि यहां पर प्लस था जो रिकॉर्ड बन रहा था और यहां पर वो प्लस था जिसने आगे इसको फैक्टराइज किया। सो यहां पर हम लिख देंगे कि सम ऑफ, पहले इन दोनों में से कौन सा फैक्टराइज हो सकता है, ये वाला, सम ऑफ टू क्यूब्स। उसने क्वेश्चन पूछा था ना कि दोनों में से कौन सा फैक्टराइज हो सकता है, तो सम ऑफ टू क्यूब्स वाला। क्यों, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव साइन, ठीक है, बिटवीन दी टर्म, कि दो टर्म के दरमियान जो प्लस का साइन है, पॉजिटिव साइन है, उससे इसकी फैक्टराइज हो रहा है, और यही प्लस है जो इसको फैक्टराइज नहीं होने दे रहा। ठीक है, एक रीजन ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं। मैं आपको मजीद आसान कर देता हूं। अब ये क्यों फैक्टराइज नहीं हो सका, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, हम लिख देते हैं वी के नॉट, ठीक है, मैं लिख के आपको गाइड कर देता हूं। तो दूसरी रीजन आप ये भी लिख सकते हैं कि पार्ट ए को हम क्यों फैक्टराइज नहीं कर सकते, वी के नॉट फैक्टराइज पार्ट ए बिकॉज देयर इज नो फॉर्मूला फॉर इट, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, जबकि पार्ट ए को वी कैन फैक्टराइज पार्ट बी को फैक्टराइज किया जा सकता है बाय यूजिंग फॉर्मूला, जो कि क्या फॉर्मूला जी, ये वाला। अब उसने बोला था कि फैक्टराइज इट, यानी कि इसको फैक्टराइज भी करें, तो हम अभी क्या करेंगे जी, इसको फैक्टराइज भी करेंगे। तो ये थी गिवन एक्सप्रेशन, इसको हमने ये क्यूब बनाया था जो आगे जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है, फॉर्मूला हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये फॉर्म तुम्हारे पास है, हमने ये लिखनी है ए प्लस बी, तो ये सारा ए है और ये बी है। ठीक है, तो ये ए, जब मैं ए बोल रहा हूं तो इसका मतलब ए स्क्वायर होगा, जब मैं बी बोल रहा हूं तो वो 9 होगा। तो ए प्लस बी, उसके बाद ए का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर माइनस ए और ये बी और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये ए स्क्वायर प्लस 9 और ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई होकर ए की पावर 4, आगे माइनस ये आ जाएगा 9 ए का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर हमारे पास होता है जी 81। तो ये आपका फाइनल आंसर, एक आंसर ये है। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये वाली या ये नीचे वाली, ठीक है, ये जो मैंने एरो लगाई, इन दोनों में से कोई भी आप एक जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एक्सप्रेस, ये जो एक एक्सप्रेशन दी हुई है एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 3 फैक्टर्स इसके, क्योंकि पावर 3 है तो इसके 3 फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, अब इज ईच फैक्टर बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब ये भी चेक करना है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। अब पहले ये समझने की जरूरत है कि ये बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। सो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये गाइड कर देता हूं, फिर ये क्वेश्चन लिख के इसके फैक्टर्स भी बनाएंगे। ठीक है, फिर चेक करेंगे कि इसके फैक्टर्स बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम सीखेंगे कि बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। तो जी ये जो वर्ड बाइनोमियल है, बाय का मतलब ही होता है 2। ठीक है, अ बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विद 2 अनलाइक टर्म। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, 2 अनलाइक। अनलाइक कहते हैं जो एक जैसी ना हो। फॉर एग्जांपल एक टर्म ये है और एक ये टर्म है, इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं, 2। और अनलाइक है मतलब दोनों एक जैसी नहीं है, डिफरेंट है, ऐसी को हम कहते हैं बाइनोमियल। और ट्राई कहते हैं 3 को। ठीक है, यहां पर जो ट्राई का वर्ड यूज हुआ है, ट्राई का मतलब है 3 और बाई का मतलब क्या है जी, 2। अ ट्राइनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विद 3 अनलाइक टर्म, मतलब 3 और तीनों एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एक्स है, एक वाई और एक, टोटल कितनी है 1 2 3 और तीनों आपस में डिफरेंट है। अब इसी तरह अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपके सामने करता हूं। अब आपको बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हमने इसके फैक्टर निकालने हैं और देखना है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 आ गया जिसका। अब इसके फैक्टर्स देखें कैसे निकालेंगे। तो ये एक बेसिकली क्यूब का फॉर्मूला ही है, ये भी क्यूब बनेगा, ये भी क्यूब का फॉर्मूला है, और ये 3ab और ये 3ab का स्क्वायर जो फॉर्मूला वो वाला बनेगा। तो हम लिख लेते हैं जिसको। अब देखिए ये बन जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, और इस टर्म को हम लिख लेंगे 3a का स्क्वायर और ये b और फिर प्लस 3a और ये b का स्क्वायर प्लस ये जो टर्म है ये बन जाएगा b का क्यूब। ठीक है, अब b हमारे पास क्या है, ये t है। अब हमें क्लियर हो गया कि a हमारे पास 2 है और b हमारे पास t है। तो 3a हमारे पास 2 हो गया, b हमारे पास t हो गया 3a और ये b। अब देखिए ये एक एक्सपेंड फॉर्म है जो क्यूब के फॉर्मूले वाली है, इसको हम क्लोज कर लेंगे। क्लोज जैसे किसको कहते हैं, जिनके ऊपर क्यूब है। तो इसमें कौन कौन सा 2 है, क्वेश्चन फॉर्मूला कौन सा, ये प्लस वाला, क्योंकि सारा प्लस है इसमें, तो ये प्लस आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा t, और ये इसका बना लेंगे होल क्यूब। ठीक है, इसको अब हम कैसे लिख लेंगे, t को हम पहले लिख लेते हैं t प्लस 2 करके और इसको हम बना लेते हैं जी होल क्यूब। अब देखिए इसकी पावर 3 है ना, इसका मतलब है इसको हम 3 दफा लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, t प्लस 2 फिर दोबारा से t प्लस 2 और t प्लस 2। तो ये इसके 3 फैक्टर बन गए। अब क्वेश्चन क्या था जरा आप बुक में देखें, क्वेश्चन ये था कि एक्सप्रेस, इसको लिखें इसके 3 जो फैक्टर्स हैं उसकी फॉर्म है। तो ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो इसका ईच फैक्टर, ईच का मतलब एक की बात हो रही है, हर एक की, एक जो फैक्टर है वो बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो अगर हम देखें इनको अलग अलग देखें तो इनमें कितनी टर्म है, इसमें 1 और 2। अब ये कौन सा होगा, मैंने आपको भी कंसेप्ट में बताया था कि जिसमें 2 टर्म होंगी वो बाइनोमियल होगा, जिसमें 3 टर्म होंगी वो ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है, ये आप दोबारा से देख सकते हैं।
सो अब इसमें ये है जो है ये बायनोमियल है, क्योंकि इसमें दो टर्म है, तो यहां पर हम लिख देंगे। तो ये आपने लिख देना ईच फैक्टर इज अ बायनोमियल। यहां पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कुछ आपसे मजीद कि देखें जी, अब ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटा 40 मिनट की हो गई है, तो इतना वर्क कर रहा हूं तो सब्सक्राइब तो बनता है। आप मेरी अकेडमी का हिस्सा बने चैनल को सब्सक्राइब करके, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करके बताएं कि सर हमें समझ आ गई है, और लाइक भी करें। और इसके अलावा अगर जो पीडीएफ नोट्स की बात होती है, तो पीडीएफ नोट्स के लिए आप फजल अकेडमी की जो वेबसाइट है उसको विजिट करते रहें। इंशाल्लाह आपको नोट्स भी जो है ना वो भी कुछ चीजें अवेलेबल होंगी, कुछ चीजें इंशाल्लाह आस्ते आस्ते हम उसकी वर्किंग कर रहे हैं तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा पढ़ाते हुए जी कोई बात मेरी बुरी लगी है तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, और मेरे लिए भी दुआ किया करें, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।